नमस्कार एंड वेलकम बैक। दुनिया में हर आदमी कोशिश करता है कि सामने वाला झुक जाए और चार बड़े कंट्रीज हैं जिन्होंने मोदी को झुकाने की कोशिश करी और मोदी के सामने आज सारे झुकते हुए फिरते हुए आपको दिखाई देते हैं। और मोदी ने बोला भाड़ में जाओ, मैं वही करूंगा जो मेरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेड डील्स की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है, चाइना ने एक चाल चल दी और यूरोपियन यूनियन भी हमें थोड़ी सी आंखें दिखा रहा था। मैंने आपको पहले बोला था कि अमेरिका के साथ सारी बातें करूंगा डिटेल में कि कैसे इन्होंने झुकाने की कोशिश करी और भारत ने आंसर दिया बड़े ही ब्यूटीफुली। एक वर्ड से हमने सबको मात दे दी। मैं कई बार बोलता हूं कि मोदी जी कुछ तो बोलो, लेकिन मोदी जी का बोलने का स्टाइल डिफरेंट है। मैंने आपको याद होगा बोला था कि ट्रेड डील अमेरिका के साथ हमारी फाइनल हो गई है, नवंबर एंड में इसको साइन होना था। आई वॉज 100% राइट। फाइल कंप्लीट होकर वो डोनाल्ड ट्रंप के टेबल के ऊपर चली गई थी, लेकिन उसकी ईगो बीच में आ गई। जैसे बोला कि यार मोदी को बोलो मुझे पहले कॉल करेगा, मुझे बोलेगा सर मुझे साइन कर दो फाइल। मोदी ने बोला भाड़ में जा, मुझे ट्रेड डील साइन करनी ही नहीं है, मैं कहीं और ट्रेड डील को साइन कर लूंगा। ये सारी बातें करेंगे आज। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमने एक एक पत्ते को कितने ब्यूटीफुली खेला है। आपको याद होगा कि जब हमारे ऊपर 50% का टैक्स लगाया गया था अमेरिका की तरफ से, तो उनके एक हार्वर्ड है, हार्वर्ड ल्यूनेटिक, वैसे उनको ल्यूनेटिक बोलना चाहिए, उन्होंने बोला था कि 2 महीने में 60 दिन में मोदी झुक जाएगा, हमारे कदमों में आएगा। ये उसके वर्ड्स थे कि प्रधानमंत्री मोदी ही विल बी बेगिंग फॉर मर्सी और मोदी को अपोलोजाइज करना पड़ेगा। 2 महीने क्या, आज तो 6 महीने हो गए और अभी देखिए कौन रो रहा है। ना हम झुके, ना हमने रिक्वेस्ट करी, आज अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है। ये छोटा सा मुद्दा है एक कि हमने उनके ऊपर 30% का टैक्स लगा लिया। चलिए हो गया, और लगाया भी वहां पर है जो कि इसका मेन बेस था डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स, वो हैं फार्मर्स ऑफ मोंटाना एंड नॉर्थ डकोटा डकोटा। अब इन लोगों को इतना हिट किया गया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि भाई बाप हमें बचा लो, मोदी से संधि कर लो, मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, क्योंकि भारत ने हमारे क्रॉप्स को बाई करना बंद कर दिया है। यानी कि पूरी की पूरी गेम को हमने चेंज कर दिया। चाइना ने ऑलरेडी इनसे दाने खरीदने बंद कर दिए, हमने भी बंद कर दिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से हम इनको हिट करेंगे। ये है, हम अपनी पोजीशन को एसर्ट कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ये हमें झुकाना चाहते थे, अब ये खुद झुकेंगे। अब आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं वो आपको काटते कम है, ये हमने सुना है। अब डोनाल्ड ट्रंप पिछले 6 महीने से भौंक ही तो रहा है कि मैं जी 50% को 500% कर दूंगा भारत के गुड्स के ऊपर। बड़ी नॉइस थी। उसके बाद थ्रेटन किया गया हमें, और भारत ने जवाब कैसे दिया। मैंने पहले बोला था एक वर्ड है जिससे हमने सबका मुंह बंद कर दिया, वर्ड है साइलेंस। यानी कि ना तो हमने ट्विटर पे स्क्रीम किया, ना पार्लियामेंट में कोई पैनिक दिखाया। राहुल गांधी ने पैनिक दिखाया वहां पर, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैनिक था नहीं। हमने क्वाइटली 30% का टैरिफ अमेरिका के दालों के ऊपर, लेंटिल के ऊपर और चिकपीस के ऊपर हमने लगा दिया। 30% ही तो लगाया, तुमने 50 लगाया था, हमने 30 लगा दिया। हमने 50% के ऊपर भी चीखें नहीं निकाली, इनकी 30 पे सर्जिकल स्ट्राइक लगती है अमेरिका को। और किसी और कंट्री ने इस तरह से अमेरिका के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जैसे हमने लगाया है। रीजन, भारत 27 से लेकर 30% जो वो सारे एरियाज हैं, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, इनका जो प्रोड्यूस है वो भारत खरीदता है। और आज उनके जो वेयर हाउसेज है वो फुल है, जेबें खाली पड़ी हैं, और वो बोल रहे हैं प्लीज माफ कर दो। कौन बोल रहा है? अमेरिका के फार्मर्स बोल रहे हैं ट्रंप को कि मोदी से माफी मांग लो। ये हो गया एक बार। अमेरिका की जो एंकड़ी है वो एक एक करके हम निकालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ईगो बीच में आ गई, ट्रेड डील साइन होने वाली थी। दूसरा आते हैं कि अमेरिका ने बोला यार मैं जितने भी यूनाइटेड नेशंस की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको मैं छोड़ रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने ऑलरेडी 66 ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ दिया। अब उन्होंने बोल दिया कि भी वे ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, इसको भी, इससे भी मैं बाहर निकल रहा हूं। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कंट्री है, आप जहां से मर्जी बाहर निकलिए। लेकिन
उन्होंने साथ में ये बोल दिया कि मैं अब एक एसोसिएशन यूनाइटेड नेशंस के बराबर की एक अलग से खड़ा कर रहा हूं, एक क्लब खड़ा कर रहा हूं, जहां के अंदर जाने के लिए आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी $1 बिलियन की मेंबरशिप। यूनाइटेड नेशंस की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सब कंट्रीज $1 बिलियन देंगी, यानी कि 200 कंट्रीज हैं तो $200 बिलियन अमेरिका ने इकट्ठे कर लिए। अब ये इस लेवल पे आ गए हैं। उस पे उन्होंने कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया, कनाडा है, तुर्की है, भारत को इनवाइट नहीं किया। वो बोलते हैं कि भाई भारत तो अब मुझे वाट लगा रहा है, तो इसलिए हम भारत को ना तो प्रोटेक्ट करेंगे ना ही इनको यहां पर बुलाएंगे। कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, हमने बोला यार तुम तो नेटो से भी बाहर निकल रहे हो, तुम्हारा नेटो भी इनफेक्टिव है, तुम्हारे स्टेटमेंट्स भी इनफेक्टिव है। भारत ने क्या कर दिया, हमने अपना एशिया का नेटो हमने बनाने की सोच दी कि अब हम जापान है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, इन सबको बोल दिया कि तुम्हारी लड़ाई तो चाइना के साथ है, मेरी भी चाइना से लड़ाई है, क्यों ना हम अपना ही एशिया का एक नेटो बना लें चाइना के खिलाफ। और कोई और भी, सपोजिंग पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे पास नेटो है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपना यूनाइटेड नेशंस में जो आपने ये 5-6 कंट्रीज के साथ आपने एक नया एसोसिएशन बनाना है, नेटो टाइप्स या यूनाइटेड नेशंस की तरह, हम भी अपना बना लेंगे। ग्लोबल साउथ हमने ऑलरेडी एक यूनाइटेड नेशंस के बराबर का एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लिया है, ग्लोबल साउथ नाम का, जिसका हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने वाला है। इट इज इक्वलेंट टू यूनाइटेड नेशंस, लेकिन उसमें कंट्रीज थोड़ी सी कम है। नॉर्थ साइड की जितने भी दुनिया में कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट नहीं है, वो सिर्फ साउथ की कंट्रीज है। हमने यूनाइटेड नेशंस पैरेलल खड़ा कर लिया, अब नेटो भी खड़ा कर रहे हैं। ये हो गया दूसरा वार, उनकी भाषा में ही जवाब दिया है। तीसरा, चाइना ने भी हमें झुकाने की कोशिश करी, या सब समझ लीजिए बेवकूफ बनाने की कोशिश करी। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि इन्होंने बोल दिया कि अक्साई चिन्ह हम आपको देने को तैयार है, और हमने क्या बोला, हमें नहीं चाहिए। सोच के देखिए, चाइना बोल रहा है मुझे युद्ध नहीं करना, मैं आपको अक्साई चिन्ह देने को तैयार हूं, बस आप जो तवांग वैली है अरुणाचल में 2000 किलोमीटर की, वो हमें दे दीजिए, हम 48,000 किलोमीटर आपको देने को तैयार है अक्साई चिन्ह का। लेकिन मोदी जी बोलते हैं यार तुम पीसफुली ये चीजों को करोगे, तवांग भी मेरी, अक्साई चिन्ह भी मेरा, मेरी चीज मुझे वापस करने के लिए मेरे से तुम 2000 किलोमीटर वापस मांग रहे हो। मैं राहुल गांधी नहीं हूं, ना ही सोनिया गांधी हो कि हर एक जो आया बर्द उसके सामने झुक गई। ये मोदी है, हमने मना कर दिया। और अब चाइना को यह समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या भारत के साथ। रीजन बीइंग, अब आप सोचे कि यार इतनी बड़ी वो प्रपोजल दी उन्होंने हमें और हमने मना कर दिया, ये तो बेवकूफी है भाई। अगर आपने आज तवांग वैली दे दी तो आपने उनका जो क्लेम है अरुणाचल के ऊपर वो भी आपने लेजिटिमाइज कर दिया, और जो आपका भूटान के साथ जितने कनेक्शंस हैं वो काटने की कोशिश कर रहा है। चाइना बेवकूफ नहीं है, आपको उन्होंने इतनी अच्छी वो प्रपोजल दिया था सिर्फ इसलिए आपको झुकाने के लिए। मोदी ने बोला क्या, भाड़ में जाओ। हमने आंसर ही नहीं दिया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को हमने आंसर नहीं दिया, चाइना को भी आंसर नहीं दिया कि हम नेगोशिएट नहीं करते अपनी सॉवरेनिटी के साथ, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। यानी कि वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ चाइना, जिसके सामने अमेरिका भी घुसने से मना करता है, हम खड़े हैं वहां पर विद द विल ऑफ स्टील कि वार फाड़ देंगे तुम्हारी, तुम सोच के कर रहे हो। ये हो गया तीसरी कंट्री। अब आते हैं उसके बाद यूरोपियन यूनियन के ऊपर। आपको याद है कि हमें लेक्चर देते थे माइनॉरिटीज के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। आपको लगेगा कि यार अमेरिका तो हमारे अगेंस्ट था, चाइना हमारे अगेंस्ट है, अब यूरोपियन यूनियन भी हमारे अगेंस्ट है, तो मोदी जी ने दोस्ती करी किसके साथ है। अब आता हूं कि दुनिया में सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है। मैं पिछले 2 साल से ये वीडियोस बनानी मैंने शुरू करी, और मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि दुनिया में अब कोई डिप्लोमेसी नहीं है, सिर्फ आपको फायदा क्या दूसरी कंट्री दे सकती है और आप उनसे फायदा क्या ले सकते हैं, वहीं पर दुनिया है। और मोदी जी की पूरी फॉरेन पॉलिसी इसी के ऊपर बेस्ड है। अब यूरोपियन यूनियन ने देखा होगा लेटली उन्होंने लेक्चर देने बंद कर दिए। 2 रीजन है। एक, हमने इनकी इज्जत उतारनी शुरू कर दी। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था कि जब यूरोपियन यूनियन का कोई भी लीडर भारत में आता है हम उन्हें दिल्ली बुलाते ही नहीं। पहले क्या होता था, उनका कोई लीडर आया, राष्ट्रपति भवन, रेड कारपेट, घोड़े जा रहे हैं आ रहे हैं और सैल्यूट लग रहे हैं। अब कभी बेंगलोर बुलाते हैं, कभी मुंबई, वहां पे मीटिंग करी, बोला घर वापस जाओ यहां से। बेचारे यतीमों की तरह आते हैं और यतीमों की तरह वापस चले जाते हैं यूरोपियन यूनियन वाले। इनको समझ आ गया कि भारत ना तो हमारे साथ कोई डील करेगा, ना ही हमें इज्जत देने वाला है।
अब हमें ही अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, उर्सुला वंडरलैंड पूरी टीम को लेकर आई भारत में। ट्रेड डील साइन करने के लिए हमने नहीं करी और कोई उनको रिसीव भी एयरपोर्ट पे करने नहीं गया। लेकिन अब वो थोड़े से बंदे दे पुत्र बन रहे हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की परेड के ऊपर उनको बुलाया गया है और वहां पर जो ये सारी टीम आएगी इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें एक डील करनी है हमारे साथ, एफटीए। और लोग बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है। यानी कि अमेरिका ने हमें बुली करने की कोशिश करी, हमें फोर्स किया कि हम उनका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड उनके जो क्रॉप्स हैं वो हम खरीदें, ताकि हमारा जो फार्मर है यहां पर जो सेल्फ रिलायंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। भारत ने बोला यार एग्रीकल्चर में एंटर नहीं करने दूंगा। उन्होंने हमें आंखें दिखाई। हमने यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील 19 साल से नहीं हो रही हम अब कर रहे हैं। तो 19 ईयर्स से एफटीए की बात चल रही है और डील भी कोई छोटी मोटी डील है, कोई 220-230 बिलियन डॉलर की, वो टेबल के ऊपर है। क्योंकि हमें मालूम है कि यूरोप अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है। हम यहां पे गंदी गंदी मस्जिदें तोड़ते जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन अब कोई आर्टिकल लिख नहीं रहा, ना ही आपको बोल रहा है कि ये इतनी पुरानी मस्जिद थी इसको तोड़ को दिया, नहीं। क्योंकि यूरोप के पास एक मार्केट थी, वो बड़ी, वो थी रशिया की, वो उसके हाथ से निकल गई। ऊपर से अमेरिका से दुखी हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। वो बुलिंगनेस, जो बुलिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, वो उसको सहन नहीं करना चाहते। इसलिए उनको भी एक इकोनॉमी चाहिए जहां पे वो सरवाइव कर सके। चाइना के ऊपर विश्वास नहीं है, एक भारत रहता है। इसलिए हमने भी इनको आंखें दिखानी शुरू कर दी। हमारे पास लीवरेज है क्योंकि हमारे पास ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे पास कंज्यूमर बेस है और यूरोप को पता है कि अब फ्यूचर भारत का रहने वाला है। तभी उनके जो लीडर्स हैं वो लाइन में खड़े होकर, जो पहले हमें झुकाने की कोशिश करते थे, अब क्या बोल रहे हैं? उर्सुला वंडरलैंड, जापना तोहफा कबूल करो। ये हो रहा है यूरोप का हाल। जो हमें झुकाना चाहते थे आज झुक रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं? उन्हें हमें मार्केट भी चाहिए, उन्हें हमारी, एंड दे आर रेडी टू प्ले विद अवर रूल्स विदाउट स्पीकिंग। दोस्तों, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो हमेशा ही जो वीकर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको झुकाकर अपने तरीके से काम करवाते थे और आज ये टर्मोइल में है और इनकी जितने भी अलायंसेज हैं वो टूटती जा रही हैं। नई पावर्स राइज करती जा रही हैं और भारत को मालूम है कि हम अब हम झुके तो जैसे सोनिया गांधी की पूरी फैमिली झुकती रही, हमें भी झुकना पड़ेगा। अब हम झुकने वालों में से नहीं है, इसलिए पहाड़ की तरह खड़े हैं। मैं बार बार बोलता हूं, अगर भारत और चाइना के बीच में या दुनिया के बीच में कोई पहाड़ खड़ा है तो माउंट एवरेस्ट की बजाय वो मोदी जी हैं। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं मोदी भगत हूं, मैं किसी का भगत नहीं, भारत का भगत हूं। और हम किसी के प्रेशर के नीचे झुकते नहीं हैं, ना ही हम चाइना की जो चाल है उसके सामने हम फंसते हैं। हम ये सारा कुछ बैलेंस करते हुए अपने फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो ये ल्यूनेटिक था अमेरिका का, जो बोल रहा था कि 60 दिन में मोदी सरेंडर करेगा, आज क्या बोल रहे हैं? भारत बहुत बड़ा एक ग्रेट कस्टमर है। यानी कि एरोगेंस थोड़ी सी जानी शुरू हो गई। झुकाने आए थे, आज झुका के भेजा है इनको और इनको अब रिस्पेक्ट देनी पड़ रही है। एंड वी नो हाउ टू अर्न अवर रिस्पेक्ट। अगर अर्न नहीं होती तो छीननी भी आती है। पूछ लीजिए पाकिस्तान को। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में अभी जो नाइस बॉय है, गुड बॉय, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अब रिस्पेक्ट मिलती है स्ट्रॉन्ग गाय को। और स्ट्रॉन्ग गाय वो है जिसको नाक बोलना आता है। मैं तुमसे डील नहीं करूंगा, तुमने मुझे बोला फोन करने के लिए, फोन नहीं करूंगा, मेरे देश क्या नाक कटता है। और भारत ने ना करना सीख लिया। और भाई, सोनिया गांधी के टाइम पे वो किसी को ना करती नहीं थी, तभी तो राहुल गांधी पैदा हुआ। और हम किसी को हाँ करते ही नहीं है। और ये है कि हम भारत अब एक मार्केट नहीं रहा, हम पावर बनते जा रहे हैं। अब हम किसी की अप्रूवल मांगते ही नहीं, हम डिमांड करते हैं कि रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, वरना एयरपोर्ट पे को लेने भी नहीं आएगा जब तुम भारत में, हमारे कंट्री में जब तुम आए हो। और मोदी जी एक नींव रखते जा रहे हैं जहां पर दुनिया को हम रियलाइज करवा रहे हैं कि वी आर इक्वल पार्टनर। और ये सेंचुरी हमारी है और अभी तो हमने सिर्फ वाट लगानी इन सबकी शुरू करी है। आपको क्या लगता है मोदी जी ये सब कुछ कर रहे हैं, ये ऐसे ही कर रहे हैं? उसके पीछे 2-3 रीजन भी हैं। उन्हें मालूम है कि दुनिया को हमारी जरूरत है।
उन्हें हमारी मार्केट की जरूरत है, हमारे लेबर की जरूरत है। दे नो दिस थिंग। एंड सेकेंडली, जिस तरह से हमने एसोसिएशंस बनाई हैं, एवरी कंट्री ट्रस्ट अस। आपने भी देखा है कि हम चाइना के साथ भी डील कर रहे हैं, रशिया के साथ भी कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं, और ये सारे एक दूसरे के राइवल्स भी हैं। और सबसे हथियार भी चाइना से हथियार नहीं खरीदते, लेकिन रशिया से खरीद रहे हैं तो अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, और अमेरिका बोलता नहीं है। जबकि किसी और कंट्री ने अगर रशिया से हथियार खरीदे तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाता है। तुर्की उसका लाइव एग्जाम्पल है। और भारत ने अब सेफ गेम खेलनी बंद कर दी। अब हम करते हैं यार, समंदर में गए हैं तो कोई बात नहीं, लहरें आएंगी, संभाल लेंगे, हमारी किश्ती भी छोटी नहीं है, बड़ी है, वी नो हाउ टू हैंडल इट। दोस्तों, ये है नया भारत। और तभी बोल रहा हूं, ये झुकाने आए थे हमें, हमने झुका के भेजा है। अब ये झुकने, ये यूरोपियन यूनियन झुकेगा, अभी अब अमेरिका देखना, अमेरिका भी आपके सामने झुकेगा, और ये ट्रेड डील साइन होगा। अभी तो थिएटर वाला काम चल रहा है कि कभी बोल दिया 500% टैरिफ, कभी 100 लगा दिया। लगाया तो है नहीं, हिम्मत थी तो लगा देते बेटा डोनाल्ड ट्रंप। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हम भी हटने वाले नहीं हैं। और फिर उसके बाद जो इन्फ्लेशन वहां पे आएगी, इसके ऊपर भी वीडियो बना रहा हूं मैं एक, कि अमेरिका के अंदर अब इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि टैरिफ्स और वहां पे लगाता जा रहा है वो पागलों की तरह। और उससे उनके इन्फ्लेशन के बाद उनके पैसे की जो, या उनके डॉलर की जो कीमत है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आई एम मेकिंग अ वेरी डिटेल्ड फाइनेंशियल वीडियो। बहुत कॉम्प्लेक्स बन रही थी, मैंने होल्ड कर लिया कि इसको और सिंपल करना है, बिकॉज आपको मालूम है कि मैं जितना भी कॉम्प्लेक्स चीज है उसको जितना सिंपल कर सकता हूं उतने करने की कोशिश करता हूं, सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर, नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू मेक दैट। अंटिल देन, जस्ट बी हैप्पी कि हमारे देश ने अब राइज करना शुरू कर दिया, अपनी जो वैल्यू है उसे असर्ट करना शुरू कर दिया दुनिया में, लाइक अ ग्लोबल पावर। हम वर्ल्ड पावर बनना नहीं चाहते, सुपर पावर बनना नहीं चाहते, हम ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं। और ग्लोबल पावर में और सुपर पावर में फर्क क्या होता है? सुपर पावर बोलता है कि मैं दादा, मुझे फॉलो करो, जैसे चाइना और अमेरिका करते हैं। ग्लोबल पावर का मतलब क्या है? ग्लोबल पावर का मतलब है, अगर मैं दादा हूं, तुम भी दादा हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम टेबल पे रखो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, मैं टेबल पे रखता हूं, और दोनों मिलकर हम साइनर्जीज को यूज करते हैं टू राइज इन द फ्यूचर। इसलिए हम ग्लोबल पावर की तरफ हम चलते जा रहे हैं। और whoever wants to join with us, प्लीज कम एंड ज्वाइन। ये है मोदी जी का मैसेज। इसलिए जो हमें झुकाने आए थे आज खुद झुक रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बैलेंस हैं पूरे दुनिया में। वी आर नॉट इन एनीबडीज कैंप। अब हमने अपना कैंप शुरू कर लिया। एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन, प्लीज कम। ये है नया भारत। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।